हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च का करंट अफेयर। देखिए दोस्तों, बीच बीच में डेली करंट अफेयर बंद हो गया था, लेकिन मंथली करंट अफेयर हमने आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया है। मंथली करंट अफेयर में हमने पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज से हम लोग डेली करंट अफेयर भी शुरू कर रहे हैं, तो क्लास मिस नहीं करिएगा। डेली सुबह में 4 बजे आप सभी को करंट अफेयर का क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए 2 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हरियाणा से भी शेयर करता है, तो ध्यान रखिए हरियाणा से इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 13 है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। देहरादून विंटर कैपिटल है, यानी शीतकालीन राजधानी है। गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है। देखिए, निर्वाचन सीट की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट की संख्या 3 और विधानसभा सीट की संख्या 70 है। यहाँ का राजकीय फूल है, स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल। राजकीय पक्षी है मोनाल, जिसे हिमालयन मयूर भी कहा जाता है। उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। राजकीय पेड़ है बुरांस। राजकीय खेल फुटबॉल है और यहाँ की राजकीय भाषा है हिंदी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। लोक नृत्य की बात करें तो चैपली, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला, ये सारे उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। वैसे रासलीला जो है ये यूपी का भी लोक नृत्य है, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यानी नेशनल पार्क, तो देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में ही स्थित है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क यानी वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सारे उत्तराखंड में हैं। राजा जी नेशनल पार्क जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 2, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजा जी टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे उत्तराखंड में हैं। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो टिहरी बांध, देखिए दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, तो टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध, मनेरी भाली परियोजना, ये सारे बांध जो हैं भागीरथी नदी पर हैं। धौली गंगा बांध, ये धौली गंगा नदी पर है। कालागढ़ बांध, ये रामगंगा नदी पर है। लखवार बांध यमुना नदी पर। किशाऊ बांध टोंस नदी पर है। ढोरा बांध ये किच्छा नदी पर है। तो इसी तरीके से हम लोग जब भी स्टेट का बात चलेगा तो स्टेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से रोज़ करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों का एटलस जारी किया गया है। ठीक है, और इसका नाम दिया गया है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। किसने जारी किया है? तो इसे जारी किया है इसरो ने, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है।
इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं श्रीधर सोमनाथ यानी एस सोमनाथ। और देखिए दोस्तों, टैगलाइन याद रखिए, इसरो का टैगलाइन है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से अक्सर रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, आप सभी लोग नाम सुनते होंगे। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद में है। थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ये कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में लीन योजना शुरू की है? तो हाल ही में लीन योजना को लॉन्च किया है केंद्रीय MSME मंत्रालय ने, ठीक है, जिसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भी कहा जाता है। MSME का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है दोस्तों। तो लीन योजना को लॉन्च किया है MSME मंत्रालय ने। अब इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? नारायण तातू राणे। देखिए दोस्तों, और भी मंत्रालय हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया? तो हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका थीम याद रखिए। 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो NMDC के नए CMD बने हैं अमिताभ मुखर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्हें सुमित देव के स्थान पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, देखिए दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1958 में। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है और इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं अमिताभ मुखर्जी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है डेनमार्क। ऑप्शन बी राइट आंसर। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। यहाँ के सम्राट हैं मार्गरेट द्वितीय। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मेट्टे फ्रेडरिक्सेन। डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग और यहाँ की करेंसी का नाम है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट, IQ एयर की 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में पहले स्थान पे कौन है, यानी विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये है अफ्रीकी देश चाद। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे कम प्रदूषित देश कौन सा है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो ये है गुआम, ठीक है। गुआम जो है ये पश्चिमी प्रशांत में US आइसलैंड टेरिटरी है। ये विश्व का सबसे कम प्रदूषित देश है। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश है चाड, जो कि अफ्रीकी देश है। वहीं विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। चाड के राजधानी है एनजमेना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं महामत डेबी। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में सालेह कब्जाबो।
यहाँ की करेंसी है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, GPT-3 बात करें, GPT-2 बात करें या GPT-4 बात करें, GPT-4 हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये सारे के सारे जो भी पहल हैं, जो भी ये प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च करता है OpenAI। चैट GPT का आप लोग नाम सुनते होंगे, हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा है, ट्रेंडिंग में रहा है, ठीक है। तो चैट GPT का मालिक कौन है? OpenAI है, और हाल ही में OpenAI ने इसका अगला वर्जन GPT-4 लॉन्च किया है, ठीक है। OpenAI के बारे में ध्यान रखिएगा, ये एक अमेरिकी AI रिसर्च फर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 2015 को। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। OpenAI के वर्तमान में चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रोकमैन, और CEO हैं सैम अल्टमैन। नेक्स्ट, भारत में शी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल स्तर पर शी चैलेंज क्लाइमेट जो है, ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पहल है, और भारत में इस पहल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है भारत की मशहूर जलवायु कार्यकर्ता श्रेया घोडावत। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि भारत की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और भारत द्वारा निर्मित, ये मतलब भारत में और भारत द्वारा पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित ये भारत की पहली ट्रेन है, याद रखिएगा। पहले इसका नाम हुआ करता था ट्रेन 18, ठीक है, क्योंकि 2018 में ये बना था, इसलिए इसका नाम रखा गया था ट्रेन 18। बाद में इसका नाम बदलकर रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। ऑप्शन डी राइट आंसर। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो यही है सुरेखा यादव। नेक्स्ट, किस कंपनी को हाल ही में RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? तो देखिए दोस्तों, भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, इसने हाल ही में इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब ये इरेडा क्या है? तो देखिए, इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इरेडा की स्थापना हुई थी 1987 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इरेडा के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार दास, ठीक है दोस्तों। वहीं RBI की बात करें तो देखिए, RBI का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना।